अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। आज करवा चौथ के मौके पर हम सब यहाँ पर कपल डांस करेंगे। फिर चाहे छूटे जमाना, हमके मिल गईला तू वे सनम। अब फिर चाहे छूटे जमाना, हमरा जियरा में तू, तोहरा जियरा में हम, होखे दोनों के है ठिकाना। हमके मिल गईला तू वे सनम, अब फिर चाहे छूटे जमाना। चाहे छूटे जमाना। पूजा का तमाशा बनाकर रख दिया है इस पूनम ने। अरे इतना पवित्र त्योहार है और ये लोग सब ऐसे बेहुदगी से नाच रहे हैं। ए प्रतीक के पापा,
मैं अभी आई। कहाँ जा रही हैं आप? जूही की दादी सास से ना जूही के बारे में बात कर लेती हूँ। अरे यही मौका सही। अरे ये सही मौका नहीं है, रहने दीजिए अभी बात। प्रतीक के पापा, सही वक्त और सही मौके कभी नहीं आते, बल्कि हमें इन्हीं पलों में सही मौका देखकर अपने काम कर लेने होते हैं। बात अगर अभी रूही की होती ना, वो मायके बैठे होती, तो आप झट से यहाँ आते रूही के बारे में बात करने के लिए। तो मुझे भी अपनी पोती की खुशियों को देखने दीजिए। बात करके आती हूँ मैं। हाँ, लीजिए जूस पी लीजिए सुमित्रा जी। मैं अपनी जूही के बारे में आपसे बात करने आई हूँ सुमित्रा जी। मेरी पोती ने जाने अनजाने अगर कोई गलती की, कुछ ऐसी बातें आपसे कही जिससे आपका मन दुखा हो, मैं उस सब के लिए सच्चे मन से आपसे हाथ जोड़कर माफी मांगती हूँ सुमित्रा जी। प्लीज उसे माफ कर दीजिए। सुमित्रा जी, बच्ची है जूही, थोड़ी जिद्दी भी है, अपने पापा पर कहीं थोड़ा जिद है उसमें, ज़बान पर कई बार काबू नहीं रख पाती। मैं समझाती हूँ उसे, लेकिन उसका मन बिल्कुल शीशे की तरह साफ है सुमित्रा जी। जब से आपने उसे घर से जाने के लिए कहा है ना सुमित्रा जी, चैन से एक रात भी सो नहीं पाई, बिलक बिलक कर रोती है। उसके मन की तकलीफ मैं देख पाती हूँ सुमित्रा जी। रोती है ना, दिख रहा है वो। अरे जूही की छोड़िए, आप अपने पोते के बारे में सोचिए। पूरे घर भर के लाडले हैं समर दामाद जी, छोटे हैं ना आपके तो सबसे ज्यादा। समर दामाद जी की खुशी जूही में है। दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। अपने पोते की खुशी के बारे में तो सोचिए। समर जूही से प्यार करता है, पर आपकी पोती को मेरे पोते में कोई दिलचस्पी नहीं है। अरे ऐसी बात नहीं है, ऐसी बात नहीं है सुमित्रा जी, आप गलत समझ रही हैं। हमारी जूही भी बहुत प्यार करती है समर दामाद जी से। देखिए ना, दोनों साथ में कितने प्यारे लग रहे हैं, कितने सुंदर लग रहे हैं। और मैं आपसे एक बात कहूँ सुमित्रा जी, बहुत किस्मत वाले होते हैं वो जिन्हें सुंदर बीवी मिलती है, और हमारे समर दामाद जी उन भाग्यशाली लोगों में से एक है। किस्मत वाले। एक बात कहूँ पूनम जी, समर के लिए ना एक से एक सुंदर, पढ़ी लिखी और अमीर लड़कियों की लाइन लगी थी, लेकिन फूटी किस्मत हमारे समर की कि आपकी जूही ने उसे फंसाया और वो जूही के जाल में फंस गया। एक मिनट, इसमें ये फंसने फंसाने वाली बात कहाँ से आ गई सुमित्रा जी? दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, बात खत्म हो जाती। मैं तो कहती हूँ सुमित्रा जी, जूही को वापस घर बुला लीजिए ना, थूक दीजिए उस। कहाँ थूकूं? आपके ऊपर। पूनम जी, चिड़िया मत, मैं तो मजाक कर रही हूँ। आप चाहती है ना कि मैं आपकी जूही को घर वापस ले आऊं? तो ठीक, आप हाथ जोड़कर, मेरे पैर पकड़कर, अपनी नाक रगड़कर मुझसे माफी मांगिए, तब मैं जूही को घर वापस ले आऊंगी। जरा मैं भी तो देखूं कि दादी अपनी पोती को कितना प्यार करती है।
दंगल एक्सप्रेस चैनल को सब्सक्राइब करिए। नाहर जी, एक सेकंड, मैं आई। बहन जी, घर की बड़ी हैं आप, आपसे बड़प्पन की उम्मीद रखती हूँ मैं, ऐसी बचकानी जिद की नहीं। पूनम जी, जिद आप कर रही है तो ये मेरा घर है। इस घर में कौन रहेगा कौन नहीं रहेगा ये मैं तय करूंगी। आपकी रूही को तो हमने जैसे तैसे झेल लिया है, पर आपकी जूही को हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। एक घर की बदतमीज और नालायक लड़की है। अरे कैसे संस्कार दिए हैं आपने अपनी पोती को कि वो ना किसी की इज्जत करती है ना किसी बात का लिहाज है उस। अरे वो तो बस सुमित्रा जी, एक शब्द और नहीं, एक शब्द भी नहीं सुनूंगी इतनी जूही के बारे में मैं। दादी दादी, आप प्लीज शांत हो जाइए दादी, प्लीज। हाँ रूही, शांत कराओ अपनी दादी को, क्योंकि अभी मैंने कुछ कहा नहीं है, लेकिन अगर इन्होंने मेरा ज्यादा दिमाग खराब किया ना तो मेरा मुंह खुल जाएगा, और अगर मेरा मुंह खुल गया ना तो डूबने के लिए इन्हें चुलूबत पानी भी नसीब नहीं होगा। क्या कहा? क्या नहीं मिलेगा? दादी नहीं बोला क्या? दादी प्लीज प्लीज दादी, दादी मैं अपनी दादी को शांत करवा रही हूँ, लेकिन आप भी प्लीज थोड़ा समझिए, प्लीज आप। अरे चल हट! तू क्या समझाएगी मुझे? इस औरत से तो मैं समझती हूँ। हाँ, क्या समझा रही थी आप, जरा समझाइए। क्या समझा रही थी? किसको चुल्लू भर पानी में डुबाना चाहती हैं आप? किसे? जबकि चुल्लू भर पानी में डूबने वाली हरकतें तो आपकी हैं। घर की लक्ष्मी को घर से बेघर कर दिया। ऐसा करते वक्त जरा भी शर्म नहीं आई आप जैसे बेशर्मों को? और ज्ञान का पाठ पढ़ा रही है हमें। मेरे घर में आके मुझसे बदतमीजी कर रही हो, मुझे बेशरम बोल रही हो। अरे बेशर्मी का ताज तो तुम लोगों ने पहन रखा है, जो अपनी अनपढ़ अनाथ पोती को हमारे होनहार बेटे के सर मर दिया। दादी, दादी प्लीज चुप, एकदम चुप रहो। बीच में आज कोई नहीं बोलेगा। और तुम्हारी दूसरी पोती, उसने मेरे दूसरे पोते को फांस लिया, और तुम्हारा पोता अपनी पहली गरीब पत्नी को छोड़ के विदेशी लड़की से शादी करी। कैसे संस्कार है तुम्हारे परिवार के? जिसे देखो वो पैसे के पीछे भाग रहा है। दादी, हमारे जैसे खानदान और समर जैसे लड़के के लिए लड़कियों की लाइन लगी रहती, लेकिन हमारी मजबूरी है कि हमारे पोते की वजह से हमारे हाथ पैर बंधे हुए हैं और हमारा मुंह सिला हुआ है, क्योंकि वो तुम्हारी जूही के चक्कर में फंसा हुआ है। और आपकी बेटी तो अलग ही धुन में जी रही। इसे ना परिवार की चिंता है, ना अपने पति की, ना अपनी इज्जत की फिक्र है, ना हमारी। दिल उड़ जाता है ये देखकर कि हमने अपने लड़के को ऐसे लड़की के साथ बांध दिया है जिस लड़की को अपनी शादी की, अपनी रिश्ते की परवाह ही नहीं है, जिसे अपने ससुराल आकर रहना ही नहीं है। तो क्यों बंधी ऐसे रिश्ते में? बेहतर होगा कि हम जूही और समर का तलाक करवा दें और उन दोनों को इस जबरदस्ती के रिश्ते से आजाद कर दें।
बहन जी आप ये क्या बोल रही है? बच्चों का तलाक? तो क्या कहूँ नरेश जी, आप चाहते हैं ना कि आपकी पोती हमारे घर में आके रहे, तो उसे ससुराल में रहना सिखाइए, घर जोड़ना सिखाइए, रिश्तों को निभाना सिखाइए। वाह, रिश्ते निभाने की बात कर कौन रहा है जो खुद अपने पोतों और हमारी पोतियों की जिंदगी बर्बाद करना चाहता है, वो करे। प्लीज परेशान तो मेरी चूती, तब से तो शांत हूं। बहुत शौक है ना इसे सच बोलने का, रिश्तों की बातें करने का, तो खुद अपना सच क्यों नहीं बताती है? अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं तो से नैना मिलाई के सारे शानदार एपिसोड्स। कैसा सच? ये सच कि आपने मेरी पोती रूही को घर से निकल जाने के लिए कहा था, और इनके कहने पर रूही बिना अपने पति की इजाजत के इनकी शब्दों की मर्यादा को रखते हुए घर छोड़कर चली गई। ये सच मेरा ये मतलब कहना नहीं चाहती थी, मुझे से निकल गया। क्यों मुझे इतना गुस्सा क्यों आपने अब सॉरी। दादी, ये रूही की दादी क्या बोल रही है? नाहर, ये औरत पागल हो गई है, गुस्से में कुछ भी बकवास कर रही है। नहीं, बिना चिंगारी के धुआं नहीं उठता। ये जो इतनी बड़ी बात बोल रही है दादी, उसके पीछे कोई तो वजह होगी ना। रूही, रूही, रूही सच सच बताओ क्या बात है? कुछ भी तो नहीं ना जी। कैसे कुछ नहीं है रूही? दादी, आप इतनी बड़ी बात इतने कॉन्फिडेंस के साथ कैसे कर सकती हैं? मेरी दादी पर इतना बड़ा इल्जाम कैसे लगा सकती हैं? क्या पता है आपको, और कैसे पता है? जितना बोलना था बोल दिया, अगर अब कुछ और बोला तो बात मेरे ऊपर आएगी। मुझे समझ में नहीं आया मैंने क्या बोल दिया, बस गलती से निकल गया मेरे मुंह से, सब समझ में नहीं आ रहा था। तो रूही से पूछ। पूनम, गलती से भी आपके मुंह से इतनी बड़ी बात कैसे निकल गई? प्रतीक के पापा। अच्छा, बहुत हो गई है बेफिजूल की बातें। अरे पूजा का समय हो गया है, चांद भी निकलने वाला है। एक मिनट दादी, बहुत बोल दिया, अब जरा शांत हो जाइए। रूही, मैं तुमसे आखिरी बार पूछ रहा हूं, सच सच बताओ बात क्या है? तुम अपनी मर्जी से इस घर से गई थी या किसी ने तुम्हें यहां से जाने के लिए कहा था? हाँ नाहर जी, मैं अपनी मर्जी। तुम रहने दो रूही। जूही, तुम्हें रूही की कसम,
सच सच बताओ बात क्या है। सॉरी रूही, मेरे लिए तुझसे बढ़कर और कुछ भी नहीं है। किसी और को बचाने के लिए मैं तेरी झूठी कसम नहीं खा सकती। जीजू रूही को इस घर से जाने के लिए की दादी ने कहा था। उन्होंने कहा था कि आपको बिना बताए रूही इस घर से चली जाए और इस तरीके से जाए ताकि आप उसे कभी भी ना ढूंढे। कुछ दिन शायद आप उसकी याद में परेशान होते, लेकिन एक वक्त के बाद आप सब कुछ भुलाकर अपनी जिंदगी में आगे बढ़ जाते। दादी ने रूही को ये तक कहा था कि अगर उसने वापस आने की कोशिश की तो रूही उनका मरा हुआ मुंह देखेगी। बहुत सह लिया बेटा, अब तू नहीं सहेगी। तू आज के आज अभी कर मेरे साथ चलेगी। मेरी बेटी आप लोगों के लिए बोझ होगी, लेकिन वो हमारी जान है। हम इसे आज अभी यहाँ से लेके जाएं।